जी, तो हे वी आर हम आ चुके हैं फाइनल में और शाहीन ने तो पहले ही कह दिया था कि हम फाइनल में आ रहे हैं और फाइनल में आके देखेंगे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम राइवलरी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की और हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी डिस्कस करने की। सो आज का जो मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, मैं कहता हूँ एशिया कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच था और इतना लो टोटल डिफेंड करना ये कोई भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स ही कर सकते थे, ये शाहीन ही कर सकता था, ये हारिस ही कर सकता था। अब आप लोग ये कहेंगे कि अचानक से ये क्या हो गया, ये सारी इतनी तारीफ क्यों करने शुरू हो गए? बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास यही टीम है, हमारे पास यही बॉयज है, हमने इनको ही सपोर्ट करना है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब शाहीन फोर्थ नंबर पे आके बैटिंग के लिए उसके कैच भी ड्रॉप हो जाता है, दो कैच बल्कि उसके ड्रॉप होते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अब शाहीन ही वही शाहिद अफरीदी बन जाए और आके 3-4 छक्के लगा दे और हमारी इज्जत आके बचा ले। बिकॉज हमारे जो मेन बैटर्स है, जो हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर, स्पेशली हमारे जो कैप्टन है, इतने खूबसूरत जब फॉर्म में है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास यही ऑप्शन बचती हैं। खैर, बांग्लादेश ने टॉस जीता पहले तो। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद बिल्कुल अच्छा डिसीजन किया, वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो एक्सपोज होती है और वो हमेशा की तरह इस बार भी एक्सपोज हो गई। एक बंदा इन्फॉर्म था, साहिबजादा फरहान, वो जैसे ही पहले ओवर में आउट हुआ उसके बाद लाइन लगी और हमारे जो साइम अयूब हैं, मैं कहता हूँ क्या कहने हैं उनके, उन्होंने 5 मैचेस में अभी तक 6 मैचेस आई गेस उन्होंने खेले और उसमें से 4 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने डक स्कोर किया है और आज भी उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। एक अजीब शॉट, ना बॉडी बॉल के ऊपर आई, ना बैट के अंदर वो जान थी कि वो कैसे भी करके दायरे के ऊपर से निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो भी आउट हो गया। और उसके बाद फिर जो हमारे कैप्टन आए हैं सलमान, ठीक है उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज की, लेकिन उन्होंने वो जो बाउंड्रीज की हैं वो इतने प्रेशर के बाद की। तब तक जो फखर जमान थे वो अपना टेम्परामेंट लूज कर चुके थे और वही हुआ, वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो गया और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बची थी। पावर प्ले खत्म हो चुका था और उसके बाद इनसाइड आउट खेलते हुए अगेंस्ट स्पिन वो आउट हो गया और उन्होंने और क्या करना था? फखर जमान मतलब एक एज ए सीनियर प्लेयर, और जब आपके ऊपर इतनी सारी नजरें होती हैं और इतना प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि हमारे इस 17 के स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक फखर जमान है जो इतना मेच्योर है या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और उसने वही किया, उसने कोशिश की और वो आउट हो गया। अब उसके बाद फिर हुसैन तलत आते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अभी तक हम तो नहीं जान सके वो कहाँ से हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने हमें जरूर बताना है। खैर, वो भी आते हैं और आने के बाद वही 4-5 स्कोर बनाते हैं यस, और उसके बाद उन्होंने वही उधर कैच आउट हो गया इंडिया के मैच में जहां पर वो रिवर्स खेलते हुए आउट हुए थे। इस दफा उन्होंने कहा चलो कुछ नया करते हैं, उन्होंने लेट कट की और वो आउट हो गया। और बांग्लादेश की बहुत अच्छी बॉलिंग, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग, क्या कहने। और उसके बाद हारिस आ गए, मोहम्मद हारिस, उन्होंने आके थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की और उसके बाद फिर जैसे ही शहीन 2 छक्के लगाने के बाद आउट हुए और नवाज आ गए थे, अब उन दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। बड़ा टाइम लिया, विकेट के ऊपर वो सेट हो चुके थे। जब वो सेट हो चुके थे और जब उनको परफॉर्म करना चाहिए थे, वो दोनों एक एक बाउंड्री लगाने के बाद आउट हो गए और एट दी एंड फिर हम यही दुआएं कर रहे थे कि अब फहीम अशरफ जो है वो 2-3 छक्के लगा ले और हम कुछ रन जोड़ लें। लेकिन करते करते समहाउ मरते हुए हम 135 करने में कामयाब हो जाते हैं और क्रेडिट गोज टू, पता नहीं किसको क्रेडिट देना चाहिए। ये 135 किसने किए हैं, कैसे हो गए, बस ये हो गए 135। अब हमने ये डिफेंड करने थे और डिफेंड एक ही सूरत में कर सकते थे कि हमारा जो फास्ट अटैक है, जो हमारे पेस बॉलर्स हैं, ये आके पहले ओवर्स में आउट कर सकें, जो कि इस पूरे एशिया कप में हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हम हर लिहाज से स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर फील्डिंग इतनी खूबसूरत है कि मैं कहता हूँ मुझे नहीं यकीन किसी भी फील्डर पे कि ये जो कैच आ रहा है ये पकड़ लेंगे। मुझे यही लग रहा होता था कि ये कैच ये हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। खैर, समहाउ शाहीन के जो आगे उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया, उन्होंने अपने दोनों ओवर्स में पहले 2 विकेट ली, उसके बाद तीसरे ओवर में उन्होंने विकेट ली। लेकिन एक क्या कहते हैं, जब हमारे स्पिनर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हमें नहीं, शुएब अख्तर ने पहले ही कह दिया था और शुएब अख्तर से पहले हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं है ऐसी कि हम अपने स्पिनर्स को यूज करें, या नवाज है, इब्रार है, सुफियान मुकीम है। दुबई की विकेट के अंदर जितने भी स्पिनर्स हैं उनको कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही और वही हुआ। आज हम अटैकिंग पोजीशन में थे, आज हमने ये नहीं देखा कोई क्या कहेगा, अपना बेस्ट दिया, अपने पेसर्स को कहा गो हेड, जैसे मर्जी करो, हमें ये आउट करके दो। और आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी बॉलर से एक अच्छा स्पेल आज हमने देखा है। और शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की और इसलिए अच्छी बॉलिंग की क्योंकि उन्होंने नहीं कोशिश की कि मैंने अपनी पहले ओवर की 6 जो डिलीवरीज है उसमें से मैंने 4
यॉर्कर ही करनी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, गुड लेंथ पे बॉलिंग की और गुड लेंथ पे बॉलिंग करने की वजह से बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया और वो स्ट्रगल करने की वजह से आउट हुए और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये एक बेसिक टेक्निक थी जो हमने पूरा एशिया कप खेलने के बाद आज आके क्या उसको कहते हैं, उसको अपनाया है, उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, लेट्स सी क्या होता है। और अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद वही हुआ कि रिजल्ट्स जो है वो आज हमारे हक में है। खैर करते करते जैसे ही ये स्पेल पावर प्ले खत्म हुआ है, पावर प्ले खत्म होने के बाद इब्रार, नवाज और साइम अयूब, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, आज पोइट्री चल रही थी। अगर आज वो जो एक स्पिनर्स का वो जो स्पेल था ना, 10 ओवर, वो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था। क्या क्या पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ एशिया कप के अंदर ऐसे टफ सिचुएशन के अंदर, ऐसे लो स्कोरिंग मैच के अंदर जब आप सिर्फ 135 डिफेंड कर रहे होते हैं, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और 2 साइम ने विकेट्स ली, 1 नवाज ने ली, जिसकी वजह से हमें अर्ली विकेट्स मिली और अर्ली विकेट्स मिलने की वजह से हम मैच को नजदीक लेके आए। और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट आज प्लेइंग 11 में से किसी ने नहीं किया, वो आज माइक हैसन ने किया है, हमारे कोच ने किया वो। क्योंकि जब उन्होंने आके ये मैसेज दिया कि शाहीन को के स्लो करे, अब उनका कुछ सिग्नल ऐसा था कि हम सब ये सोच रहे थे कि ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो ओवर है वो आप इब्रार को दे दे। और हमने कहा लो जी, हमारी आंखें फिर मुंह में आ गई कि अब ये स्पिनर को ओवर देंगे, स्पिनर आएगा, 15 से 20 रन आराम से उसको लग जाएंगे क्योंकि शमीम खड़ा हुआ था। लेकिन वो जो उनका सिग्नल था वो था स्लो वन का। और क्या खूबसूरत टाइम पे, क्या परफेक्टली प्लेस्ड एक स्लो वन की शाहीन ने। और लकीली हमें विकेट मिल गई। लकीली इसलिए क्योंकि हमने वो फील्डर अपना सर्कल के अंदर लिया हुआ था, अगर वो बॉल थोड़ी सी भी ऊपर होती तो वो 4 रन हो जाए। लेकिन समहाउ जैसे भी करके हम लोगों ने उधर शमीम को आउट किया। और जैसे ही शमीम को हमने आउट किया, हमें लगा मतलब ये नहीं कि फिर मैच खत्म हो गया, हमें ये लगा कि अब हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हारिस रऊफ की बॉलिंग अब अगर है और लास्ट ओवर में आप लोग 23 डिफेंड कर रहे हो, तो वही हुआ कि मोहम्मद नवाज ने कैच ड्रॉप किया। और मैं कहता हूँ इतने राइट टाइम पे वो कैच ड्रॉप किया कि दिल करता था कि बंदा मतलब खुदकुशी कर ले। ऐसी टीम को देखने से बेहतर ये है कि बंदा खुदकुशी कर ले कि यार ऐसे पॉइंट पे आके, और नवाज जैसा बंदा जो है वो कैच ड्रॉप कर रहा है। लेकिन आप बाबर आजम के मैच विनर हैं और आज आप मैच विनर कहीं ना कहीं साबित भी हुए कि आपने स्कोर भी किया, आपने अच्छी बॉलिंग भी की है। और सबसे मजे की बात ये कि एफर्ट दिखाई है सारे बॉयज ने, और एफर्ट दिखाने की वजह से हम जीत गए हैं। बड़ा मुश्किल सफर था ये। और हम एशिया कप में जैसे पहुंचे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना आपको, बिकॉज ये एक अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं। अब मजे की बात यह है कि जो हमारा फाइनल के अंदर जो मुकाबला है वो इंडिया के साथ है। और इंडिया के साथ एक वो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और एक मैच होगा शहीन हारिस वर्सेस अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। मैं कहता हूँ हम जीतेंगे। हम इसलिए जीतेंगे बिकॉज हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो रिदम में नजर आ रहे हैं। आई होप कि हम जीत जाएं। और बाकी आप लोग यार सब्सक्राइब करें, आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और लाइक किया करें। कमेंट्स के अंदर आप हमें बता सकते हैं अपनी कुछ भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब हम जीतेंगे। और शहीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की है वो आप जाके जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।